तो आ गए आप लोग ना दोस्तों, आ गए आप लोग। तो ज़रूरत पड़ गई हमारी, चलिए आ गए। अब हम बताते हैं कि क्या करना है इस वीडियो में। देखिए, हमारा टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस में जिन लोगों ने रखा है, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो सेमेस्टर 5 में आपका कोर पेपर 11 जो आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 11, आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो ऑल ओवर इंडिया में, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि आपका जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा, यही सब्जेक्ट है। अगर आपका कॉल किसी भी सब्जेक्ट में मतलब किसी भी पेपर में, तो यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो 2019 में लिया गया एग्ज़ाम का पेपर है। 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं और फुल मार्क्स 80 होता है। ठीक, आपको यहाँ तक मालूम है। और सेमेस्टर 5 में आपके जितने भी पेपर होते हैं इसी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले पढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शून्य से शिखर तक जाना है, हमें दौड़ना नहीं है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो ये सभी तो जानते हैं जी। यहाँ पे दिया गया है कि आंसर एनी फॉर क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। पूरे के पूरे पेपर में आपके 8 क्वेश्चन हैं, वो 8 में से 4 देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 आपको 2 भागों में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए, भाग ए में आपके 10 ऑब्जेक्टिव हैं और भाग बी में आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 1, जो कि कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, हिंदी में अनिवार्य बोलते हैं। तो हमारा है पहला कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक, चूज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग तो इंग्लिश जानते ही हैं। पहला है रिपब्लिक किनके द्वारा लिखी गई। रिपब्लिक वाज रिटन बाय वुम। तो रिपब्लिक एक पुस्तक है दोस्तों, और अच्छा खासा मोटा पुस्तक है, पॉलिटिकल पे लिखा गया है। और इसको लिखा है किसने? तो इसको लिखा है प्लेटो ने। किसने? प्लेटो ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। तो 1 का बी आता है, उदारवाद के जनक किनको कहा जाता है। हु इज नो एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को, एडम स्मिथ को, सर जॉन लॉक को, या रूसो को। तो यहाँ पे देखिए सर जॉन लॉक, यहाँ पे सीधा जॉन लॉक लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है सर जॉन लॉक। ठीक, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, हु गेव द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। यहाँ पे लिबर्टी है, ठीक ना, कट गया है, विथ पॉजिटिव स्टेट। तो इसके राइटर कौन है? नकारात्मक सुंदरता के साथ सकारात्मक राज्य का विचार, सॉरी राइटर बोल रहा हूँ, ये जो थॉट्स है, ये विचार है, किसने दिया? तो इसको दिया किसने है? तो देखिए, इसको दिया है J.S. मिल ने। किसने दिया है? J.S. मिल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हमारा है संप्रभुत्ता किस शब्द से लिया गया है। सॉवेरिटी हैज बीन डेरिवेटेड फ्रॉम द वर्ड। तो ये जो संप्रभुत्ता है किस शब्द से लिया गया है? संप्रभुत्ता का मतलब होता है कि सर्वोच्च सत्ता, मतलब कि सबसे हाई पावर किसके पास होता है। तो यहाँ पे राजा हो जाएगा, क्योंकि उस समय राजा के पास हुआ करता था। ठीक, तो किंग हो जाएगा इसका, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर ना। तो चलिए ए नंबर देखते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, किसने कहा? इम्पेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। हु सेड। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन दोस्तों, जिस प्रकार हमारे भारत में महात्मा गांधी का स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार रूस में व्लादिमीर लेनिन को स्थान दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे कुछ गलत टिक लग गया है, तो इस पे मत जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग एनार्किस्ट, यानी कि इनमें से कौन अराजकतावादी है। तो अराजकतावादी कौन है इनमें से? अराजकतावादी वे हैं जो कि बोलते हैं कि फालतू का राज बना लिए हैं, फालतू का कानून नियम बनाए हैं, आदमी बिना कानून के ही जी सकता है। ठीक ना, वैसे व्यक्तियों को अराजकतावादी कहते हैं। तो इसके कौन है? इनमें से कौन अराजकतावादी नहीं है? तो इसका मुझे आंसर मालूम नहीं है, इसे आप स्वयं फाइंड कीजिएगा। पहला है, देख लीजिए, पहला है आपका क्रोपाटकिन, दूसरा है आपका बाकुनिन, तीसरा है आपका परौंधा, और चौथा है आपका C.L. वेपर। ठीक, आइए देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा आता है जी नंबर, क्वेश्चन नंबर जी। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार
पाएगा किसने संबंधित है, या फिर मतलब कि ये जो विचारधारा है किससे संबंधित है, किस विचारधारा से संबंधित है। तो पहला है आपका प्रजातांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा है अराजकतावाद एनार्किज्म, तीसरा है आपका नव उदारवाद यानी कि न्यू लिबरलिज्म, और चौथा है आपका साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। ठीक, तो किससे है आंसर मुझे नहीं पता है दोस्त, जिसके आंसर मुझे मालूम होंगे मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक, जिसका आंसर नहीं मालूम होगा उसका मैं क्लियरली बता दूंगा। ठीक ना, तो गलती नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका एच नंबर, नव उदारवाद किनके साथ संबंधित नहीं है, विथ वुम इज न्यू लिबरलिज्म नॉट एसोसिएटेड। ठीक, तो नव उदारवाद किसके साथ संबंधित नहीं है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है। फ्रेडरिक हायरे है, दूसरा ऑप्शन है आपका मिल्टन फ्रीडमैन, तीसरा ऑप्शन है आपका जोसेफ अस्टालिज, ये क्या है, अस्टालिजन पढ़ाएगा जो भी पढ़ाएगा। चौथा नंबर है आपका J.M. बुकेनन। तो ये सब फॉरेन के हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, विदेशी विचारक हैं पॉलिटिकल के। आई नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आई यानी कि 9वां क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता का विचार किसने दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवेरिटी वाज गिवन बाय। तो इसको किसने दिया था, हॉब्स ने दिया था, लॉक ने दिया था, रूसो ने दिया था, या J.S. मिल ने दिया था। तो देखिए इन चारों ने ही विचार दिया था, लोक संप्रभुता का जो विचार था इन चारों राजनीतिक विचारक ने दिया था, लेकिन सबसे पहले दिया था हॉब्स ने। और ये बात थी 1585 के आसपास की बात होगी जब हॉब्स ने दिया था, तो सबसे पहले हॉब्स ने दिया था, तो हम इसी को टिक लगाएंगे भाई। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना 100% सटीकता के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं है जैसा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट PCS में हो गया या फिर आपका UPSC IAS वगैरह में हो गया। ठीक ना, तो उस टाइप के ये क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 J नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों ने कक्षा 9 में क्लास 9 में पढ़ा होगा द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन वाज मिल्टन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी को मालूम होगा एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। ठीक, अब देखते हैं 1 का बी। तो 1 का बी में आता है प्रश्न संख्या 1 का बी जो है, इसमें 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब कि छोटा सा नोट लिखना है, और 5 अंकों का प्रश्न है। इसमें आपको शब्दों की संख्या देनी होगी दोस्त, कितने, 100 वर्ड। 100 वर्ड बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 पर ही लिखना है। पहला है आपका राष्ट्रवाद एवं देशभक्त, नेशनलिज्म एवं ये क्या है जी, पेट्रोटिज्म। ठीक, दूसरा है आपका प्रजातांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इस पर भी लिख सकते हैं जी। तीसरा है आपका नव उदारवाद यानी कि न्यू लिबरलिज्म। चौथा है आपका एनार्किज्म यानी कि अराजकतावाद। तो इस 4 में से केवल 2 को ही लिखना है, 5 अंकों के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब आपके प्रत्येक जो आएंगे प्रश्न वो 20 नंबर के होंगे। अब आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 20 अंकों का प्रश्न है, मतलब कि 4 पेज। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, 2 खड़ा पन्ना में उत्तर दीजिए। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्त, लिख लिख के थक जाइएगा। फिर भी आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना कि आपकी काबिलियत है। बोले तो काबिलियत मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप सटीकता से अगर आंसर देंगे 4 पेज में 20 अंकों का राइटिंग बैठा के, तो आपको 20 में से 15 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कैसा भी लिख दीजिए, पूरा पेज फुल कर दीजिए, लेकिन आप सटीकता से उत्तर नहीं दे रहे हैं, टू द पॉइंट में उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 2 खड़ा पन्ना में दीजिएगा, यानी कि 4 पेज। तो पहला है आपका डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स फीचर, और इसको हिंदी में बोलेंगे राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें तथा इसके लक्षणों की व्याख्या करें। ठीक, नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर, क्रिटिकली एनालाइज द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन है जी, हाँ। साम्यवाद की विचारधारा की आलोचनात्मक विवेचना करें, साम्यवाद की विचारधारा की आलोचनात्मक विवेचना करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज एन एनार्किस्ट डिस्कस। महात्मा गांधी एक अराजकतावादी थे, समीक्षा करें।
तो ये है 20 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उदारवाद के मुख्य लक्षणों की विवेचना करें तथा उसके गुणों और दोषों की समीक्षा करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स मतलब अच्छाइयाँ, डिमेरिट्स मतलब बुराइयाँ। तो उदारवाद की पहले तो आपको बताना है मुख्य लक्षणों की, पहला डिफिनेशन दे दीजिए, मुख्य लक्षण बताइए, स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, फिर गुण बताइए, फिर दोष बताइए। उसके बाद एंड में आप अपना एक क्या बोलते हैं निष्कर्ष दे दीजिए, कंक्लूजन। ठीक। 6ठा नंबर समाजवाद, सॉरी पहले इंग्लिश पढ़ेंगे न हिंदी, दोनों जो पढ़ेंगे यार। समाजवाद अवस्था पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच की एक अवस्था है, विवेचना करें। सोशियोलिज्म इज अ ट्रांस, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा काम था, ठीक ना। सोशियोलिज्म इज अ ट्रांसिटोरी फेज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। एनालाइज, तो सॉरी एनालाइज बोल रहा हूँ, एनालिसिस करना है आपको यहाँ पे, या एनालाइज भी आप बोल सकते हैं। तो आपको समाजवाद और पूंजीवाद जो दो विचारधाराएं हैं एवं साम्यवाद के बीच एक अवस्था जो बनती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उदारवाद एवं नव उदारवाद में क्या अंतर है, ये आपको डिफाइन करना है। डिफरेंट बिटवीन लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, तो ये आपको बताना है। और 8 नंबर अंतिम क्वेश्चन आता है आपका, प्रजातांत्रिक समाजवाद के मुख्य उद्देश्यों की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्रिटिकली एनालाइज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो ये आपका 20 मार्क्स का है, इसका भी आप आंसर दें। तो केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद, और मैं इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको इसको अच्छे से मतलब कि 3 घंटा समय देके घर में बैठ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए एक बार घर में ही, दरवाज़ा बंद कर लीजिए अपना रूम का, और नहीं तो अकेले में चल जाइए एकांत में और वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। मैं अच्छे से बोलता हूँ दोस्तों, आपका बेस्ट ऑफ जाएगा एग्ज़ाम। एंड अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, हम आपको देंगे उसका जवाब। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू। कोई भी अगर आपके पास मन में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का उत्तर दीजिएगा। मुझे सर मत बोलिएगा दोस्त, मैं आपको एक दोस्त बोल रहा हूँ, आप भी मुझे दोस्त के नाते से ही मान रखिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पास होइएगा यार।